साथियों, वंदे मातरम। आज मैं आप लोगों को महात्मा गांधी जी के बारे में बताऊंगा। कुछ बातें जो कि शायद आप लोग जानते भी होंगे और बहुत बातें होंगी जो आप लोग नहीं भी जानते होंगे। कुछ वास्तविक जानकारियाँ। मैं ये सारी जानकारियाँ आचार्य कृपलानी जी के द्वारा लिखी गई किताब से लूँगा और कुछ उनके आत्मकथा से लूँगा जो उन्होंने खुद लिखी और जिसे राजीव भाई ने कही। तो चलिए शुरू करते हैं। महात्मा गांधी जी के बचपन का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका नाम इनके पिता के नाम पर ही रखा गया। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर के गुजरात में हुआ। जन्म के थोड़े दिन के बाद पहले मैं इनकी पारिवारिक परिचय दे दूं, बाद में इनके जन्म के बाद की बातें करूंगा। इनकी पारिवारिक परिचय इस तरह थी कि इनके परिवार में पिता, माँ, ताऊ, चाचा और बहुत सारे लोग थे। इनके परिवार से बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो बहुत सारे रियायतों में प्रधानमंत्री के पद पर थे। इसके बाद इनके पिता भी जो थे वो थोड़े गुस्सैल स्वभाव के लेकिन बहुत ही ईमानदार थे। उन्हें खरीद पाना असंभव ही के समान ही था। वो ईमानदार भी थे और थोड़े गुस्सैल स्वभाव के होने के चलते उन्हें खरीद पाना असंभव था। उनके माता का नाम पुतलीबाई थी जो एक प्रतिष्ठित हिंदू धर्म की महिला थी। हिंदू धर्म में उस समय वो लगभग व्रतें जितनी व्रत हुआ करती थी हिंदू धर्म में, सभी व्रत उनकी माँ किया करते थे, सभी उपवास किया करते थे। और शायद यही कारण है कि महात्मा गांधी जी पर भी इनका असर पड़ा, जो कि बाद में ये उपवास पर भी अधिक दिन तक उपवास किए हैं। इनकी चर्चा मैं अगले वीडियो में आगे के आने वाले वीडियो में करूंगा, कितने दिनों तक उपवास किए हैं। फिर ये बड़े हो गए अब मैं इनके जीवन पे आता हूँ। इनकी पारिवारिक दृष्टि इतनी ही थी। इसके बाद इनका जीवन आगे बढ़ता है। ये कुछ बड़े हो जाते हैं। बड़े होने के बाद ये स्कूल जाने लगते हैं। स्कूल वही सामान्य स्थिति, वही सामान्य जो आम बच्चों का रहता है। कौन जानता है कि आने वाले महात्मा की पारिवारिक दृष्टि ऐसी होगी। उस समय तो किसी को पता नहीं था कि ये भविष्य के महात्मा होंगे, लेकिन उनकी पारिवारिक दृष्टि ऐसी ही थी। और सामान्य तरह का जीवन जो आम लोगों का होता है वही जीवन इनका भी वही जीवन था। कहीं स्कूल दौड़ के जाना, फिर दौड़ के स्कूल से आ जाना, यानी कि स्कूल जाना, स्कूल आना, पढ़ना लिखना। वही ज़्यादा पढ़ने में तेज भी नहीं हुआ करते थे, अधिक तेज भी नहीं हुआ करते थे पढ़ने में। नहीं कि पूरा एकदम बहुत अधिक तेज, वैसी भी बात नहीं थी, लेकिन अपने पद पर बहुत अच्छे थे। शिक्षक भी थोड़े नाराज हुआ करते थे इससे, क्योंकि ये अपने माता पिता की सेवा में अधिक रहते थे। ये अपने माता पिता की सेवा अधिक करना चाहते थे और करते भी थे। लेकिन इन्हें एक बात से बहुत ज़्यादा डर लगा रहता था, जिसके चलते ये जब स्कूल जाते तो
सिर्फ स्कूल जाने के धुन में रहते और स्कूल से आने वक्त सीधा घर की ओर चलते कि कहीं कोई मेरा मजाक ना उड़ा दे। इन्हें लगता था कि कई दोस्त ये शर्मीले टाइप के थे, यानी कि शर्मीले स्वभाव के थे। इन्हें अपने आप का मजाक उड़ाने का बहुत ज़्यादा डर लगा रहता था कि कहीं कोई मजाक ना उड़ा दे मेरा। फिर इनकी कुछ दोस्त भी हुआ करते थे और मित्र होने के कारण इन्हें कुछ मांस मदिरा का भी सेवन का लत लग गया। उस समय हिंदू समाज में या हिंदू धर्म में, भारतीय धर्म में मांस मदिरा का सेवन नहीं किया जाता था। 1869 से पहले से 1869 तक और उनके कुछ बाद के सालों तक, उसके बाद ही लगता है कि फिर धीरे धीरे पूरे भारत में ये मांस मदिरा का सेवन फैल गया। विदेशी संस्कृति के कारण व वेस्टर्न कल्चर आ जाने के कारण फिर इनकी फिर मांस मदिरा का सेवन करने लगे। तो कुछ दिनों तक इनके परिवार में तो कोई नहीं करते थे। कुछ दिनों तक करने के बाद फिर उन्हें एहसास हुआ कि नहीं, मुझे अपने धर्म के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। इनके माता पिता बुजुर्ग हुआ करते थे और ये चोरी छुपे खाते थे, तो इन्हें गलत लगा और बहुत ज़्यादा गलत लगा। तो फिर ये इसे छोड़ दिए। फिर छोड़ने के बाद कसम खा लिया कि अब नहीं खाएंगे। फिर आगे बढ़ा इनका जीवन आगे बढ़ने के साथ साथ इनकी उम्र भी आगे बढ़ी। इनकी उम्र लगभग 13 वर्ष की हो चुकी थी। तो इनका विवाह 13 वर्ष की उम्र में करा दिया गया और यही कारण है, इनका विवाह कराने के कारण ही इनके स्वभाव में कुछ गलत घुस गया, गलत व्यवहार घुस गया इनके स्वभाव में। फिर आगे की ओर इनका जीवन चला। इसी तरह पढ़ाई लिखाई चलती रही और घर का काम जो होता था वो करते ही बड़े मन लगा कर करते थे। इनकी उम्र 18 वर्ष की हो चुकी थी तब ये इंग्लैंड जाना चाहते थे। अब वकालत की पढ़ाई कर। गांधी जी अपने माता पिता के प्रति समर्पित थे। वो उनकी बीमारी के दौरान, उनके पिताजी की बीमारी के दौरान लंबी समय तक उनकी सेवा भी करते रहे। वो कहा करते थे कि मेरे भीतर एक बात ने गहरी जड़ जमा ली थी कि यह प्रतिबद्धता की नैतिकता सभी धर्मों का आधार है तथा सत्य सारी नैतिकता का मूल है। यानी कि गांधी जी अपने पूरे जीवन काल में झूठ नहीं बोलते थे। झूठ उन्हें अपने पिता की तरह ही पाप लगता था, पाप के समान था। वो झूठ नहीं बोला करते थे। झूठ तो बोलना की दूर, झूठ से उनका दूर दूर तक कोई नाता रिश्ता नहीं था। वो हमेशा सत्य पर, और सत्य भी इतना कि दुश्मन को भी कोई शक ना हो उस पर। इनके बारे में भी आगे बात करूंगा। जो इन्होंने सत्य के प्रति अपना व्यवहार जो दिखाया है सत्य में, वो सारी बातें मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा। इनके बाद इंग्लैंड जाने, अब इनके पिता की मृत्यु हो गई। पिता के मृत्यु के बाद इनकी पारिवारिक अर्थव्यवस्था थोड़ी खराब हुई, थोड़ी डोली। तो परिवार वालों ने सोचा कि इन्हें अब वकालत की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड जाना चाहिए ताकि यहाँ कोई फिर नौकरी मिल सके, रियासतों में कोई काम हो सके। ये इंग्लैंड जाने के लिए तैयार तो हुए, लेकिन इनके माता उस समय इंग्लैंड में मांस और शराब तथा औरत की लत जो भी जाते थे लग ही जाता था। जो भी भारतीय जाते थे लगभग इंग्लैंड में,
तो उस समय ये सब तो बातें पता ही थी, उनके माँ जी को भी पता थी। तो माँ को ये बात उनकी भाती नहीं थी कि मेरा बेटा या मेरा पुत्र जाए वहाँ और ये इन सब के लतों में पड़ जाए। तो इनके माँ ने जाने से पहले इन्हें 3 कस्में दी थी, 3 वादाएं किए थे। एक वादाएं की थी कि शराब नहीं पियोगे, तुम शराब नहीं पियोगे। दूसरा कि तुम मांस नहीं खाओगे। तीसरा कि तुम औरत के जाल में नहीं फंसोगे। तुम इन 3 चीजों से दूर रहोगे तो ही मैं तुम्हें भेज सकती हूँ इंग्लैंड वकालत पढ़ने के लिए। तो फिर ये राजी हो गए, माँ से ये 3 वादाएं की। उसके बाद फिर इन्हें इंग्लैंड जाने के लिए इनकी पत्नी का गहना बेचकर धन का व्यवस्था किया गया। फिर ये इंग्लैंड के लिए निकल पड़े। 1891 ईस्वी में इन्होंने वकालत की पढ़ाई पूरी कर ली। वहाँ भी वकालत के दौरान भी उनकी वही स्थिति थी कि शर्मीले स्वभाव के होने के कारण वो अधिक किसी से बोल नहीं पाते थे, बात नहीं कर पाते थे। इसके कारण उन्हें थोड़ा घटा हुआ, जिसके चलते वो बहस नहीं कर पाते थे वकालत में। तो वो एक वकील के पीछे हो लिए, उन्हीं के साथ काम किया करते थे। फिर इंग्लैंड से इन्हें भारत आना था। भारत आने की तैयारी होने लगी इनकी पढ़ाई खत्म होने के बाद। वहाँ इंग्लैंड में इनके कई जानकार भी हो गए थे, उनसे दोस्ती भी हो गई थी। फिर ये भारत लौटने के लिए तैयार थे। इंग्लैंड से लौटने के पहले उन्होंने अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को विदाई दावत दी। विदाई दावत में उन्होंने सारे मित्रों को बुलाया। विदाई दावत यानी कि पार्टी, जो आज हम अपनी भाषा में इस्तेमाल करते हैं, पार्टी दी। तो सारे लोग आए। सारे लोगों के आने के बाद, उनके मित्रों के आने के बाद, ये इतने शर्मीले स्वभाव के थे। ये कहा जाता है कि उस समय ये अपने विदाई दावत में सिर्फ इतना ही बोल पाए थे, जब इन्हें बोलने का मौका दिया गया कि आप लोगों को मेरे विदाई दावत में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बोलने के बाद वो फिर कुछ नहीं बोल पाए थे। और जब ये वकालत की पढ़ाई कर रहे थे तो उस समय भी इन्हें उतनी अधिक पढ़ाई करनी नहीं पड़ती थी, तो इनके पास खाली समय बहुत अधिक बचता था। तो इस समय ये धर्म की बातों को सीखने में और तथा साथ ही साथ कुछ पुस्तकें इन्होंने पढ़ ली, जैसे न्यू टेस्टमेंट, द लाइट ऑफ एशिया, ऐसे कई सारी पुस्तकें इन्होंने पढ़ी। और फिर इसके बाद ये सारी चीज़ें पूरी करने के बाद इंग्लैंड से भारत की ओर चले। आने से पहले जब इन्होंने सोचा कि मेरी माँ के द्वारा दिया गया वायदा टूटा नहीं, इनका वादा था, वही 3 वादे थे। जब इन्हें टूटा नहीं तो इन्हें लगा कि अब मैं इसे ज़िंदगी भर निभा सकता हूँ। और निभा रहे थे, वो तब तक निभा रहे थे और ज़िंदगी भर निभाना था इनको। तो ठीक है, यहीं तक इनका आरंभिक जीवन था। आरंभिक जीवन से आगे मैं और बातें अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।